अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ, वो वाकई दिल दहला देने वाली खबर है। हाँ, बहुत ही दुखद। आज हम इसी हादसे पर और भारत का जो एविएशन सेफ्टी रिकॉर्ड है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर जी। कोशिश यही है कि तथ्यों को समझें और देखें कि भारत के विमानन इतिहास में ये घटना कहाँ खड़ी है। बिल्कुल, संदर्भ समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं उस एक अहम सुराग से, पायलट के वो आखिरी शब्द, मे डे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। ये शब्द शायद बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स, और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के पास एक इमारत से टकरा गई। बहुत भयानक। 270 से ज्यादा जानें गईं, जिसमें इमारत में रहने वाले 5 लोग भी शामिल थे, और सिर्फ एक यात्री वो बच पाया। जी। और शुरुआती जांच में जैसा आपने कहा, कुछ चीजें बहुत अहम हैं। एक तो वो सीसीटीवी फुटेज है करीब 59 सेकंड की। हाँ, मैंने देखी है। उसमें दिख रहा है कि विमान काफी नीचे है, पूंछ झुकी हुई है और लैंडिंग गियर भी बाहर है। लैंडिंग गियर बाहर क्यों था टेक ऑफ के तुरंत बाद? ये अजीब है। यही सब जांच का हिस्सा है। और दूसरा, वो पायलट का आखिरी संदेश, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, ये सीधे सीधे इंजन की पावर में कमी की तरफ इशारा करता है। तो मतलब इंजन फेलियर? ये एक प्रमुख संभावना है। अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब FDR मिल गया। अच्छा, उससे काफी डेटा मिलेगा। जी, विमान के सारे तकनीकी आंकड़े उसमें होते हैं, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, उसकी तलाश अभी चल रही है। वो मिल जाए तो और तस्वीर साफ होगी। और जांच किन चीजों पर फोकस कर रही है इंजन के अलावा? देखिए, इंजन थ्रस्ट तो है ही, लेकिन फ्लैप सेटिंग्स भी देखी जा रही हैं। क्या वो सही थी? लैंडिंग गियर बाहर क्यों था? क्या विमान के रखरखाव मतलब मेंटेनेंस में कोई चूक हुई? हाँ, मेंटेनेंस का सवाल हमेशा उठता है ऐसे हादसों के बाद। बिल्कुल। और साथ ही बर्ड स्ट्राइक या किसी बाहरी दखलंदाजी जैसी संभावनाओं को भी रूल आउट किया जा रहा है। इस हादसे का जो असर है वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, लोगों पर, परिवारों पर बहुत गहरा असर पड़ा है। स्वाभाविक है। चारों तरफ दुख का माहौल है। पायलट के पिता ने जो श्रद्धांजलि दी वो पढ़कर बहुत दुख हुआ। DNA टेस्टिंग चल रही है पहचान के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, खासकर UK में, क्योंकि 53 ब्रिटिश नागरिक थे उसमें। हाँ, वहाँ काफी चिंता है। कोबरा मीटिंग भी हुई। पर सोचने वाली बात यह है, जैसा हमने शुरू में कहा, क्या ये एकदम अकेली घटना है? अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें भारत के विमानन इतिहास में, तो और भी बड़े हादसे हुए हैं। हाँ, दुर्भाग्य से हुए हैं। 1996 का चरखी दादरी हादसा, हवा में टक्कर, 349 जाने, वो तो भयानक था। जी, वो दुनिया के सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन्स में से एक था। या फिर 2010 में मैंगलोर, 158 लोग। हाँ, वो भी रनवे ओवरशूट का मामला था। तो क्या इनमें कोई पैटर्न दिखता है? मतलब क्या कारण रहे हैं इन अलग अलग हादसों के? देखिए, कारण तो विविध रहे हैं। जैसे आपने कहा, चरखी दादरी में ATC और पायलट कम्युनिकेशन का मसला था। मैंगलोर में पायलट एरर और रनवे की स्थिति। 1978 में मुंबई के पास एक हादसा हुआ था जिसमें इंस्ट्रूमेंट मालफंक्शन था। 1988 अहमदाबाद, 1990 बैंगलोर में पायलट एरर का जिक्र आता है रिपोर्ट्स में। फिर 2020 कोझिकोड में भारी बारिश में रनवे पर फिसलना। तो मतलब अलग अलग वजह, कभी टेक्निकल, कभी ह्यूमन एरर, कभी मौसम। हाँ, वजह अलग हैं, लेकिन ये सब मिलकर भारतीय विमानन क्षेत्र में कुछ लगातार बनी हुई चुनौतियों की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। अच्छा, तो क्या चुनौतियां हैं, क्या चीजें हैं जो बार बार सामने आती हैं? कई चीजें हैं। एक तो है पायलट ट्रेनिंग और डिसीजन मेकिंग, जैसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, CRM कहते हैं। मुश्किल हालात में टीम के तौर पर कैसे काम करना है, कैसे फैसले लेने हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, क्या वो बढ़ते ट्रैफिक के साथ तालमेल बिठा पा रहा है? क्या समन्वय में कोई कमी है, जैसा चरखी दादरी में संकेत मिला था? राइट। फिर खराब मौसम या मुश्किल हालात में उपकरणों की विश्वसनीयता और सुरक्षा नियम प्रोटोकॉल्स, उनका पालन कितना सख्ती से हो रहा है, खासकर तब जब ट्रैफिक इतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये संदर्भ जरूरी हो जाता है। मतलब अहमदाबाद घटना को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देख सकते। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या ये उन व्यवस्थागत मुद्दों, उन सिस्टमिक इश्यूज का हिस्सा है जो शायद बार बार अलग अलग शक्लों में सामने आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद हादसे में जो शुरुआती जांच इंजन की समस्या की तरफ इशारा कर रही है, वो असल में भारत की एविएशन सेफ्टी से जुड़ी उन बड़ी और पुरानी चिंताओं को फिर से सामने लाती है जो हमने पिछले हादसों में भी देखी हैं। हाँ, ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। पूरी तस्वीर तो जांच के बाद ही साफ होगी, लेकिन उपलब्ध जानकारी इसी तरफ इशारा करती है।
कि हमें इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे ये दुखद घटना कई पुराने सवालों को फिर से खड़ा करती है। जी, और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। हाँ, ये तो है। ऐसे में ये जो अलग अलग तरह की समस्याएं बार बार दिख रही हैं, कभी पायलट के फैसले, कभी तकनीक, कभी एटीसी का तालमेल, इन सब को देखते हुए सुधार का वो कौन सा एक एरिया हो सकता है जिस पर फोकस करने से भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?